एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन लगभग गर्मी में जितनी भी कॉलें आ रही हैं और वो जिनका जो रीजन मिल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी का ही आर्क मिल रहा है। तो अकड़ में पूरे ठाट में वहाँ पर खड़े होकर कह रहे हैं कि हाउ कैन यू आस्क मी दिस। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के रिप्रेजेंटेटिव पूछेंगे, यहाँ के स्टूडेंट ही पूछेंगे, और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन जवाब नहीं दे सकता तो अपनी कुर्सी छोड़ दे। दिस इज नॉट ओके, वी कंडेम दिस और हम इसका जवाब। यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के जूलॉजी डिपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर कंप्यूटर लैब में मंगलवार शाम आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत रही आग की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल कर्मी, स्थानीय पुलिस, एम्बुलेंस और कई संबंधित विभाग एजेंसी पहुंची। फायर की करीब 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फायर सर्विस के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें शाम करीब 5 बजे आग की सूचना मिली। हादसे में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। सूचना मिली थी कि जूलॉजी डिपार्टमेंट में मतलब मिली तो ये थी कि लैब में आग है, तो गाड़ियाँ रूपनगर की गाड़ियाँ ऑलरेडी वजीरपुर एरिया में फायर पे गई हुई थी, जो रूपनगर फायर स्टेशन का जुडिक्शन है ये। तो यहाँ गाड़ियाँ पीली कोठी से, रानी झांसी रोड से, जहांगीरपुरी इससे दरियागंज से 3-4 स्टेशनों से गाड़ियाँ भेजी गई थी। तो जैसे पहुँचे तो 5th फ्लोर पे DUCC का, दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर का रूम था, जिसमें सारे में कंप्यूटर और ऑफिशियल सामान था, उसमें आग थी। बाकी किसी तरह की जान माल मतलब कोई आदमी फंसा हुआ नहीं था, तो जल्दी वो काबू कर लिया और बाकी रूम सेफ है सारे। जिस आग लगी है क्या लैब का ऑडिट भी आ या फिर अभी रुका हुआ है या कुछ? नहीं, लैब नीचे था, निचले वाली फ्लोरों में था। उस फ्लोर पे कंप्यूटर सेंटर थे, 5th फ्लोर पर। कितना नुकसान होगा? नुकसान रूम में तो जितने भी कंप्यूटर थे वो लगभग 100% डेस्ट्रॉय है, सारे ही बंद हो गए। आग लगने के कारणों का पता चला है? कारण एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन लगभग गर्मी में जितनी भी कॉलें आ रही हैं और वो जिनका जो रीजन मिल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी का ही आर्क मिल रहा है। किस तरह की घटना यहाँ पर घटी और कितनी घातक हो सकती थी छात्रों के लिए? आज हम DUCC के सामने खड़े हैं। उस जियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक फायर ब्रेकआउट हुआ, जिसका कारण जो फायर डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी बता रहा है। उसकी वजह से 5th फ्लोर पे आग लगी है। थैंकफुली 5th फ्लोर पे लेबोरेटरीज नहीं है, तो आग ज़्यादा नहीं बढ़ी। पर इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है, इसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर्स आए, उनके हेड ने बताया कि किस प्रकार हाई राइज बिल्डिंग होने के बावजूद भी इसकी फायर NOC अपडेटेड नहीं थी। ऊपर तक हाई प्रेशर पानी ही नहीं था। अगर होता तो ये आग की चिंगारी जब लगी थी तो बहुत इजीली कंट्रोल की जा सकती थी, पर क्योंकि सुविधाएं नहीं थी, फायर एक्सटिंग्विशिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी, इस वजह से आग बढ़ी। वी आर हैप्पी एंड वी आर थैंकफुल कि स्टूडेंट्स अंदर नहीं थे, वरना लैब की क्लासेस होती हैं, स्टूडेंट्स अंदर भी हो सकते थे, और बाय चांस कोई कैजुअलिटी होती, इंजरी होती, तो उसका जवाब देने लायक दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं बचता। और आज भी जब इंजीनियरिंग के यहाँ पर लोग आए तो दे आर नॉट अकाउंटेबल, दे हैव नो अकाउंटेबिलिटी। खड़े होकर एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, खड़े होकर कह रहे हैं कि फ़ोन पे पूछना पड़ेगा। क्या ऐसी दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन चलेगा? क्या ऐसे ही यहाँ की छात्रों की सेफ्टी चलेगी? वी कंडेम दिस एंड वी विल डिमांड आंसर्स एंड वी विल मेक श्योर एवरीवन इज अकाउंटेबल फॉर दिस। मैम, देखा गया है कि आप लोगों के अधिकारियों से कुछ बहस भी हुई है, क्या वजह थी? हमने जब पूछा कि कारण क्या था इस बहस का, तो ये बताया गया कि NOC सब अपडेटेड है, सब ठीक है, पर वहीं पर सामने एक्सटिंग्विशिंग डिपार्टमेंट से आके लोग कह रहे हैं कि नहीं है। उसकी अकाउंटेबिलिटी जब ली तो अकड़ में पूरे ठाट में वहाँ पर खड़े होकर कह रहे हैं कि हाउ कैन यू आस्क मी दिस। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के रिप्रेजेंटेटिव पूछेंगे, यहाँ के स्टूडेंट ही पूछेंगे, और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन जवाब नहीं दे सकता तो अपनी कुर्सी छोड़ दे। दिस इज नॉट ओके, वी कंडेम दिस और हम इसका जवाब लेके रहेंगे और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे ताला भी लगाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी।